ये भली भांति सब परिचित है। आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जितने भी एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार दो बार राशन का मिलना, गैस का मिलना, बिजली के कनेक्शन फ्री में देने, आवास देना, शौचालय देने, ये काम केवल योगी सरकार ने करके दिखाया। मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया। और ये विपक्ष के द्वारा जो भ्रमित प्रचार फैलाया जा रहा है उसका बड़ा मन। लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो चेयरमैन ही रही हो, चाहे वो विधानसभा रही हो हमारी, चाहे वो लोकसभा रही हो, सब सामने आया सब आप लोगों के सामने। चाहे विपक्ष वाले कितना भी लगा लें, लेकिन निश्चित रूप से जो आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पहचान बनी है वो किसी से छिपी नहीं है। भाजपा आएगी, चप्पा चप्पा गुंजाएगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। त्रिकोणीय मामला कल परसों तक था, लेकिन आज राजनाथ जी जब से आए हैं, एक शहर की फिजा एक बिल्कुल बदल रही है, माहौल बदल रहा है। विधायक वो बुरा होता है जो किसी के बस्ते छिनवाए, किसी के कार्यकाल को काम ना करने दे। एक भी मोदी नगर की जनता ये नहीं कह सकती कि हमारा ये व्यक्तिगत नुकसान करा है, किसी व्यापारी का नुकसान करा। लेकिन आज ऐसी सरकार आई है कि हिंदू को और मुसलमान को सबको सुरक्षा प्रदान हो रही है। जो गलत करेगा उसका इलाज होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया। उत्तर प्रदेश की मोदी नगर विधानसभा सीट यूं तो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो भी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था वहां पहुंचे थे और उसमें मोदी नगर के किसान भी मौजूद थे। ऐसे में इस बार जो सभी विधायक हैं वो इस चक्कर में लगे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है उसको लेकर जो है उनको मनाया जाए ताकि वो उनके साथ हो। विधायक प्रत्याशी बहुत से ऐसे लगातार खड़े हुए हैं मोदी नगर से जो लगातार इन चीज़ों को खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये व्यापारी लोग किसको सत्ता पे देखना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार जैन। सुदेश जी, आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार आप किसको सत्ता की चाबी सौंपेंगे? ये भली भांति सब परिचित है। आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जितने भी एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, क्योंकि व्यापारी को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए सुरक्षा। अगर सुरक्षा दी है तो केवल माननीय योगी आदित्यनाथ ने दी है, पहली बात। दूसरी बात, आज तक जितने भी गरीबों के नाम पर राजनीति की है, गरीबों को दिया कुछ नहीं है। पहली सरकार डबल इंजन की, योगी जी और मोदी जी, पिछले 1.5 वर्षों से लगातार दो बार राशन का मिलना, गैस का मिलना, बिजली के कनेक्शन फ्री में देने, आवास देना, शौचालय देने, ये काम केवल योगी सरकार ने करके दिखाया। मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया। और जितने भी गुंडा राज थे, जितने माफिया थे, उन पर बुलडोजर चलाने का काम करा तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से जो जीएसटी लगा उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए व्यापारी लोग, और इसके अलावा जो बिजली के बिल को लेकर जो लगातार जो हमको देखने को मिल रहा है, जो कॉमर्शियल बिल है उसको लेकर के बिजली के यूनिट ज़्यादा है, महंगा है, तो क्या लगता है इनसे कुछ असर पड़ेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब 2019 के चुनाव थे, अब तो जीएसटी का मामला काफ़ी ठंडा हो गया और काफ़ी व्यापारियों के हिसाब से एडजस्ट भी किया गया। जब 19 का चुनाव तो व्यापारी, जितने विपक्ष वाले के व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन जब चुनाव आया, मोदी नगर की जनता ने 73,000 में 63,000 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करा। अगर नाराज होते तो वोट नहीं मिलती। ये एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। दूसरे तो गाजियाबाद के मोदी नगर के जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर योगी जी सत्ता पर नहीं, मोदी नगर नहीं है, पूरा प्रदेश चाहता है योगी जी आए। क्योंकि आपने देखो कि हमारी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, चाहे वो अतुल जी हों, चाहे नंद किशोर को जी हों, चाहे सुनील शर्मा जी हों, चाहे नोएडा से पंकज जी हों, चाहे मुजफ्फरनगर से कपिल देव हों, मेरठ से सतपाल जी, जितने भी, एक सीट हमारी नहीं है। अगर कहीं जीएसटी से व्यापारी परेशान होता तो हम सारी सीट हारते। ये विपक्ष के द्वारा जो भ्रमित प्रचार फैलाया जा रहा है उसका बड़ा मन। लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो चेयरमैन ही रही हो, चाहे वो विधानसभा रही हो हमारी, चाहे वो लोकसभा रही हो,
सामने आया, सब आप लोगों के सामने। चलिए देखिए, इनके हिसाब से सत्ता की चाबी जो है योगी आदित्यनाथ को देनी चाहिए ताकि व्यापारी खुशहाल रह सके। एक बात हाँ और कहना हाँ बताइए। और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सनातन धर्म को बचाने का भी चुनाव है। अगर सनातन धर्म में अगर किसी ने काम किया है तो योगी जी ने, मोदी ने किया है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, पूरी विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा को सत्संग भवन बनाने के लिए 50-50 लाख रुपए दिए तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने दीजिए। आज तक वो पैसा मदरसों में, मस्जिद में या कब्रिस्तान में लगा है, लेकिन पहली बार हिंदुत्व का अगर परचम लहरा रहा है तो योगी आदित्यनाथ के खुलेआम उन्होंने 50, और हमारे मौनगर विधानसभा में 50 लाख रुपए दिए, जिसके 50 लाख रुपए माता सीकरी मंदिर है हमारे यहाँ, वो 50 लाख रुपये, वो बिल्डिंग दीवारें खड़ी हो गई हैं, सब उस पर छत डालने का काम रह रहा है। तो सनातन धर्म का जो परचम लहरा है, सब आज हिंदू कोई भ्रमित होने वाला नहीं है, चाहे विपक्ष वाले कितना भी लगा लें, लेकिन निश्चित रूप से एक जो आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पहचान बनी है वो किसी से छिपी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो व्यापारी हैं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता की जो चाबी है उनके हाथ में सौंप दी जाए। युवा व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम? बिल्कुल खुल के कहना है, भाजपा आएगी और चप्पा चप्पा गुंजाएगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। हो सकता है 10-5 सीट हम ऊपर नीचे 325 के पिछले योजना के मुकाबले हम 10-5 सीट ऊपर नीचे कर लें, लेकिन प्रचंड सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार आ रही है। अच्छा, अगर मोदी नगर विधानसभा की बात की जाए तो सुदेश शर्मा जो कि आरएलडी से हैं और पूनम गर्ग मोदी नगर जो बसपा से हैं, और तीसरी ओर मंजू सिवा जो मौजूदा विधायक हैं, तो क्या लगता है इनमें त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? त्रिकोणीय मामला कल परसों तक था, लेकिन आज राजनाथ जी जब से आए हैं एक शहर की फिजा एक बिल्कुल बदल रही है, माहौल बदल रहा है और समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। देखिए, केंद्र और प्रदेश की भी डबल इंजन की सरकार है और हमारे मोदी नगर के भी जो विधायक हैं वो डबल इंजन के हैं। यहाँ पे देवेंद्र शिवाच और मंजू शिवाच दोनों ही कार्यरत हैं सेवाओं में। जब मंजू जी पे टाइम नहीं होता तो देवेंद्र जी मोर्चा संभालते हैं। भाई जैसे मंजू जी अगर चली जाती हैं, विधानसभा चली जाती हैं, बाहर के कुछ काम लग जाते हैं तो देवेंद्र जी पूरा मोर्चा संभालते हैं। कहीं मामले में हल्के में नहीं है। एक गलत तरीके से एक प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये कामयाब नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये है। मैं तो लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी व्यक्ति का इन्होंने नुकसान करा है? विधायक वो बुरा होता है जो किसी के बस्ते छिनवाए, किसी के कार्यकाल को काम ना करने दे। एक भी मोदी नगर की जनता ये नहीं कह सकती कि हमारा ये व्यक्तिगत नुकसान करा है, किसी व्यापारी का नुकसान करा है। मुझको पता है, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, 1500 व्यापारी मेरे नेतृत्व में यहाँ पे काम करते हैं। हमारे कई व्यापारियों पे यहाँ पे एक्सटोर्शन, रंगदारी मांगी गई। जब भी आदरणीय सुदेश जी को या विधायक जी को जब भी हमने जो है सूचना दी है इसके बारे में, उन्हें पकड़ के जेल भेजा गया और मजबूती से उनके ऊपर कार्रवाई करी है और कई कई महीने तक उनकी जमानत नहीं होने दी। व्यापारी सबसे ज़्यादा क्या चाहता है? सबसे ज़्यादा सुरक्षा का माहौल चाहता है। आज 10 बजे भी हम अपनी दुकान बढ़ा के अगर जो है कैश लेके घर जा रहे हैं और हमें कोई छीन चपाट वाला नहीं है तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम पूर्ण तरीके से आज़ादी में अपना व्यापार कर रहे हैं। रात को 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी अपना व्यापार कर रहे हैं, सुरक्षित घर जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। मुझको याद है पुरानी सरकार, जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर से जो है दुपट्टे हटा दिए जाते थे, उन्हें ठेली पटरियों पे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, ठेली पटरियों पे जो है उन्हें फफ्तियाँ कसी जाती थी, ऐसी ऐसी जो आप और हम सुन नहीं सकते थे। हम किससे कहें, कोई नेता हमारे उस समय पावर में नहीं थे। लेकिन आज ऐसी सरकार आई है कि हिंदू को और मुसलमान को सबको सुरक्षा प्रदान हो रही है। जो गलत करेगा उसका इलाज होगा, ये सबसे बड़ी बात है। खाली एक कम्युनिटी की सरकार नहीं है। और मोदी जी कहते हैं 135 करोड़ की लोगों की जनसंख्या की पूरी सेवा हो रही है। योगी जी कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हमें बिना भेदभाव के चलना है। जो गलत करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और जो सही चल रहा है अपना कमाओ खाओ, इस प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी व्यापारियों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली जो है वो घरेलू फ्री देंगे, तो क्या लगता है व्यापारी इससे अपने व्यापारी को अपनी तरफ ले सकते हैं इस वादे से? नहीं ले सकते, क्योंकि अखिलेश राज में तो कभी बिजली ना तो टाइम पे आई, ना शहरी क्षेत्र में ना ग्रामीण क्षेत्र में। कभी लाइट टाइम पे नहीं आई, तो लाइट वे कहाँ से देंगे? फ्री लाइट तो दे ही नहीं सकते, और प्रदेश की व्यवस्था और ख़राब कर देंगे। तो तरह से खराब कर देंगे भाई, लाइट अगर फ्री देंगे तो और व्यवस्था, प्रदेश की विकास कार्य सब रुक जाएंगे। आज देखो कितना विकास चल रहा है। टाइम से पहले एक्सप्रेस वे तैयार हुआ, टाइम से पहले रैपिड ट्रेन, जो लोगों की सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये
कुछ लोगों को दे दी है सुविधा, बाकी मूलभूत जो सुविधा है लोगों की वो सरकार की जो इकोनॉमी होती है उससे मिलती है। रैपिड मेट्रो से मोदी नगर को भी एक नाम मिले। बहुत ज़्यादा विकास मोदी नगर का, क्या मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे का विकास होगा। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। जी आप बताइए, आपका क्या? बताइए जी, किस विषय में पूछना चाहते हैं? ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से योगी सरकार कह रही है कि व्यापारी हमारे राज्य में सुरक्षित हैं, तो क्या वाकई सपा सरकार में इस तरह की गुंडाई होती थी जो व्यापारी सुरक्षित नहीं थे? ऐसा है, योगी जी क्या कह रहे हैं ये तो प्रदेश की जनता की आवाज़ है। सभी व्यापारियों का कहना भी ये है कि सपा सरकार में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो गुंडे माफिया होते हैं उन पे लगाम नहीं लगाई जाती। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब पूर्ण रूप से सब गुंडागर्दी होती है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बहुत मात्रा में ऐसा होता है कि जितने भी गुंडे माफिया होते हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं सपा सरकार आते ही, और उन लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सबकी मिली भगत रहती है। अभी सब लोग तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि कोई घोटाला हो गया हो या किसी माफिया ने मतलब किसी के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करा हो जो सरकारी काम टेंडर ले रहा है या कुछ कर रहा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सब व्यापारी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। हमारा मानना ये है कि सरकार चाहे कोई भी हो, सभी को सुरक्षा प्रदान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बार चाहते हैं बीजेपी ही सत्ता संभाले एक बार फिर यूपी की? हमारी क्या मतलब एक व्यापारियों का कहना ये नहीं है। हमारा मानना ये है कि आम जनता भी यही चाह रही है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी को एक मौका और दिया जाए, ताकि जो कुछ काम उनके रुके हुए हैं या जैसा राज हम चाह रहे हैं वो सब कायम हो सके। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ व्यापारियों से बात कर रहे हैं जिनका इस तौर पर यही कहना है कि वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता संभालें। और भी लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। संजीव जी, यहाँ जो मौजूदा विधायक रहे हैं 5 साल, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? उनके कार्यकाल से खुश हैं? उनके कार्यकाल से हम खुश हैं, क्योंकि जो है उन्होंने यहाँ काफ़ी विकास करे हैं। और कुछ विपक्ष है जो थोड़ा बहुत भ्रांतियाँ फैलाता रहता है, बाकी जो है उनके कार्यकाल में कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। अच्छा, अगर बीजेपी आती है तो आने वाले 5 साल में क्या ऐसे काम चाहेंगे जो बीजेपी व्यापारियों के लिए खास तौर पर करे? व्यापारियों के लिए तो बस ये है कि अपना जो है यहाँ पे किसी तरह की वैसी घटना ना हो, व्यापारियों से कोई रंगदारी ना मांगी जा, किसी तरह का उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भाई व्यापारियों के लिए तो ये है, कोई ऐसा कोई खास नहीं है उनके। सुरक्षा का मुद्दा वही रहेगा जैसा अभी है। जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आप? जी मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है। आपसे जानना चाहेंगे, जो व्यापारियों को लेकर बात की जा रही है कि सुरक्षा उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में सही है, जो सपा सरकार थी उसमें बेहद ज़्यादा बेकार थी, क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि सपा सरकार में हमने अपनी आंखों के सामने हर चौराहे पे उगाही होती हुई देखी है। कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, हम चाहते हैं कि हेलमेट लगा के जाएं। उस समय तो ये हाल था कि हेलमेट ना लगा के आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम मानते हैं कि हम हेलमेट लगाना भी देश की सेवा ही है और कानून को ना तोड़ना भी देश की सेवा ही है। हमने खूब सपा सरकार में गुंडों के राज देखें, थाने की नेतागिरी, थाने की दलाली करते हुए सपा के नेताओं को, बसपा के नेताओं को हमने खूब अपनी आंखों से देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमने देखा कोई थाने में नज़र भी नहीं आता। हाँ नज़र आते हैं। एक बार हमारी विधायक जी नज़र आई थी, एक बच्ची का रेप मर्डर केस हो गया था तो बहन जी ने पूरे थाने को सजा दिलवाई थी। ऐसा राज भारतीय जनता पार्टी का, पूरे को लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि आगे भी कोई ऐसा केस हो तो पूरा थाना भय में रहे कि भाई हाँ भाई ऐसी विधायक हमारे क्षेत्र में है। तो विधायक के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं, तो व्यापारी जो हैं अभी तो खुश नजर आ रहे हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम जगदीश मदान, छोटा सा व्यापारी हूँ मैं भी शहर का ही। तो कैसे देख रहे हैं इस बार अगर बीजेपी सरकार आती है या फिर सपा सरकार आती है, तो क्या मानते हैं कि क्या व्यापारियों के लिए इस बार और अच्छे नए काम करें? नहीं, बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए जी। व्यापारियों के लिए माहौल ही वो बनाती है। किस तरह का माहौल बनाती है और क्या आने वाले समय में 5 सालों में क्या आप उनसे अपने लिए उम्मीद रखते हैं? सबसे बड़ी बात तो भय मुक्त माहौल है जी। आज मेरी बच्ची जवान है और रात को भी 9 बजे तक रोड पे खेल रही है तो हमें चिंता नहीं रहती। उससे पहले यदि जाती थी तो हमें हर आधे घंटे पूछना पड़ता था बिटिया कहाँ है, बिटिया कहाँ है, बिटिया कहाँ है। लेकिन हमें पता भाई आज की तारीख में सेफ माहौल है, व्यापारियों के लिए सेफ माहौल है। रात तक बाजार खुले हुए हैं, ना के बराबर घटनाएं हैं, तो यही माहौल एक व्यापारी को चाहिए। और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार ऑनलाइन व्यापार चल रहा है,
तो इसको लेकर के आप चाहेंगे कि किसी तरह के कोई ऐसे कानून बने कि ऑनलाइन इस तरह से जो चीज़ें खरीदी जा रही हैं और व्यापारियों को उसमें घाटा हो रहा है, उस पर कुछ अंकुश लगे? देखिए, जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है मार्केट के लिए बहुत जहर साबित हो रहा है। आज जो ऑनलाइन व्यापार का सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि जो बाहर की कंपनियां और भारत का पैसा बाहर की कंपनियां विदेश में ले जा रही हैं, तो ना तो उससे हमारा व्यापारी सुख पा रहा है बल्कि उसको नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि जब पैसा बाज़ार में आता है तो बाज़ार में पैसा आकर वो चैन की तरह चलता है। जो मेरी शॉप है, मेरे पास पैसा आया तो मैं उस पैसे को कहीं दूसरा सामान लेने जाऊंगा, फिर वो दुकानदार कोई और सामान लेगा। लेकिन जो ये पैसा ऑनलाइन व्यापार में है वो बाज़ार में नहीं घूमता है। बाज़ार में जब तक पैसा नहीं घूमेगा बाज़ार की रंगत नहीं लौटेगी। बाज़ार की स्थिति जब से 2 साल कोरोना हो गए, स्थिति बहुत ख़राब है बाज़ार की। और देखो, रही बात और जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जो पार्टी में लोग होंगे वो पार्टी की बात करेंगे, चाहे वो नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। हम बिल्कुल ऐसी बात करेंगे जो बिल्कुल सच्चाई बात है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज वाकई में सुधरा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा हाल है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है जी बिल्कुल राम राज्य आ गया है। अब भी जहाँ क्राइम हो रहा है खूब दबा के हो रहा है। और भ्रष्टाचार भी आज की डेट में कम नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो रिश्वत 100 रुपये की थी वो रिश्वत आज 500 रुपये की हो गई है। महंगाई की मार, गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर, मैं एक दुकानदार हूँ, अच्छा व्यापार हूँ, मेरे पे भी जोर पड़ता आज 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन गरीब आदमी कैसे लेगा? तेल, डीजल, पेट्रोल, उसका फर्क बाजार में पड़ता है। कि तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए जो इस पे आए, सपा आए, भाजपा आए, कानून का राज रहना चाहिए, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए, ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। और भी व्यापारी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, ऑनलाइन व्यापार को लेकर आप क्या चाहते हैं? सरकार किस तरह का कानून बनाए ताकि ऑनलाइन के साथ साथ आप लोगों के व्यापार भी सही चले? देखो, हम व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन काम से हमारे व्यापार पे फ़र्क पड़ा है। जो लोग रह रहे हैं अब घर में हैं, उन्हें ऑनलाइन सामान उपलब्ध हो रहा है, वो सोच रहे हैं हम दुकान पे क्यों जाए। तो हमारा इस चीज़ में नुकसान है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा ऑनलाइन काम कम हो, लोगों का हमारा व्यापार बढ़े। तो देखिए, यहाँ जो है लगभग मोदी नगर के व्यापारी हैं, उनका यही कहना है कि योगी सरकार सुरक्षा के मामले में सही है, योगी सरकार व्यापार के मामले में भी सही है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी व्यापारियों की समस्या है वो ऑनलाइन व्यापार को लेकर है। क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि जो ऑनलाइन व्यापार होता है उससे देश का पैसा विदेशों में जाता है। ऐसे में कुछ इस तरह के कानून बनाए जाएं जिससे जो लोकल व्यापारी हैं या फिर जो कैश लेते हैं या फिर जो शहर के मेन व्यापारी होते हैं उनका व्यापार पे फ़र्क ना पड़े और वो पैसा मार्केट में चैन की तरह घूमे, और ताकि जो जनता है वो भी खुशहाल रहे, उनके बीच भी वो पैसा लगातार घूमता रहे। बहरहाल 10 तारीख के रिजल्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि गाज़ियाबाद मोदी नगर के जो व्यापारी हैं वो किसकी ओर हैं। गाज़ियाबाद के मोदी नगर से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।